सब्सक्राइब कीजिए गणितीय भैयाजी चैनल को और दबाइए घंटे के निशान को ताकि हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स पार्ट शुरू करने से पहले कल का पूछा गया सवाल मैं आपको बता देता हूं। ये कल पूछा था मैंने ये सवाल। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कौन किए गए हैं? ऑप्शन ए है एन अशोक राजकुमार, ऑप्शन बी था राजीव टोपनो, ऑप्शन सी ब्रजेंद्र नवनीत, ऑप्शन डी रवि कोटा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ब्रजेंद्र नवनीत। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के पार्ट पर। तो पहला सवाल जो है हमारा वो है संयुक्त राष्ट्र के मतलब यूएन के व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? यानी 2019 में FDI का कितना निवेश हुआ था भारत में इस रिपोर्ट के अनुसार, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है 9वां, बी ऑप्शन है 14वां, सी ऑप्शन है 11वां और डी ऑप्शन है 13वां। तो इसका राइट आंसर है 9वां स्थान रहा था विश्व में। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई थी ये हुई थी 15 जून 2020 को। 15 जून 2020 को रिपोर्ट जारी हुई थी और इसके अंतर्गत बताया था कि भारत में 51 अरब डॉलर, 51 अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ था। आगे सवाल पर चलते हैं। पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून 2020 को भारतीय सेना का चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हो गया था? काफ़ी चर्चित रहा था ये। ऑप्शन ए फिंगर 2, ऑप्शन बी पेंगोंग, ऑप्शन सी हॉट स्प्रिंग, ऑप्शन डी गलवान घाटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गलवान घाटी। जी हाँ। तीसरा सवाल देखते हैं। अमेरिकी महिला कैथरीन सुलीवन, ये महिला का नाम है कैथरीन सुलीवन, हाल ही में, नाम इसका यहाँ पे दिया हुआ है कैथरीन सुलीवन, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे ज्ञात चैलेंजर डीप, मतलब सबसे गहरा है ये ज्ञात स्थान जिसका नाम क्या रखा है चैलेंजर डीप, तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। चैलेंजर डीप किस महासागर में है? तो पहला ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर और सी है अटलांटिक महासागर और डी है दक्षिण महासागर। तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। तो ये जो कैथलीन है ये प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच, इसमें एक चैलेंजर डीप है और ये 11 किलोमीटर गहरा है। अब ये जो कैथरीन सुलीवन इस 11,000 किलोमीटर नीचे कैसे चली गई? ये सबमर्सिबल के द्वारा 11,000 किलोमीटर नीचे गई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रशांत महासागर के अंदर है ये चैलेंजर डीप और मरियाना ट्रेंच में है ये। और कौन गई इसमें? अमेरिकी महिला कैथरीन सुलीवन। याद रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। भारत हाल ही में GPAI संस्थापक सदस्य देशों के समूह में शामिल हुआ है। GPAI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि GPAI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी ग्लोबल पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी जनरल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी ग्लोबल पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। चलते हैं पांचवें सवाल पर। देखते हैं, निम्न में से
किस नदी में जलमग्न करीब 500 साल पुराना मंदिर मिलने का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा? किस नदी में 500 साल पुराना एक मंदिर मिला है, ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है महानदी। तो ये जो मंदिर मिला है भगवान विष्णु का मंदिर है। कौन से भगवान का मंदिर है? विष्णु का। और ये लगभग 60 फीट का मंदिर है, ये 60 फीट। और ये इसमें जो मंदिर मिला है ये उड़ीसा के कटक क्षेत्र में मिला है और उस क्षेत्र का नाम है बिंदेश्वर। वहाँ बिंदेश्वर में मध्य नदी में मिला है ये जो मंदिर है 500 साल पुराना। आगे चलते हैं। छठवां सवाल, वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उन व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए रतनलाल, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को सालामिनी, ऑप्शन सी डेविड सदाब, ऑप्शन डी वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर है रतनलाल। रतनलाल मशहूर भारतवंशी हैं जो अमेरिका के निवासी हैं और ये मृदा विज्ञानी हैं। मृदा यानी कि मिट्टी से संबंधित विज्ञानी हैं और ये है तो भारतवंशी, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये। तो इनको जो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है इसके अंतर्गत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिलेगा। यानी कि इनको रुपयों में कन्वर्ट करें तो लगभग 1.90 करोड़ रुपए बनता है। कितना पुरस्कार इनको मिलेगा? विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित इनको किया है और ये भारतवंशी हैं, अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। कौन? रतनलाल। इनको मिला है वर्ष 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार। आगे चलते हैं। सातवां सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। ओडिशा सरकार ने वंदे उत्कल जननी ये कोई गान है, इसको राज्य गान का दर्जा दिया गया है। यह गान किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांता महापात्र, ऑप्शन सी मधुसूदन दास, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र गणपति। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीकांता महापात्र। ये जो वंदे उत्कल जननी है काफ़ी पहले लिखा गया है और ये लिखा गया है 1912 में और काफ़ी सालों से ये वंदे उत्कल जननी है, इसकी डिमांड चल रही थी कि इसको राज्यगान घोषित किया जाए और फिलहाल अब जाके इसको राज्यगान का दर्जा दे दिया गया है जो कि लक्ष्मीकांता महापात्र ने लिखा है। अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं। 8वां सवाल देखते हैं। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाना है, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक स्थगित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता है वो कहाँ तो प्रस्तावित थी और कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया। कब तक के लिए? 2022 तक के लिए। ये सवाल है हमारा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। तो ये जो चैंपियनशिप थी ये सितंबर 2020 में प्रस्तावित थी, सितंबर 2020 में, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया है। कब तक के लिए? 2022 तक के लिए। आगे चलते हैं। कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने? NSF मतलब नेशनल साइंस फेडरेशन, राष्ट्रीय विज्ञान न्यास बोलते हैं इसको। इसके निदेशक कौन बने हैं? भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं ये
ऑप्शन ए अरविंद गोस्वामी, ऑप्शन बी विजय कोनहाल, ऑप्शन सी देवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी सेतुरामन पंचनाथन। तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर है कि सेतुरामन पंचनाथन जो है ये एनएसएफ के निदेशक बने हैं, जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है कोविड-19 की वजह से। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने यह प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। अब हम आज का जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो ये जो सवाल है, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? जी हाँ, रिपीट कर देता हूं मैं। निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? अभी प्रस्ताव दिया है केवल। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक उत्तर है, आपको इसका उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। और मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।